स्वागत है हमारे BR मिशन यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज ग्रामर का पहला टॉपिक जिसे हम नाउन कहते हैं उसके बारे में एक नोट्स तैयार किए हैं जो आप लोगों से साझा करना चाहते हैं ताकि आप लोग अच्छे से को पढ़ सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके लिए पहला टॉपिक है व्हाट इज ए नाउन। देखिए कि नाउन क्या है। पहला बात ये बनती है कि नाउन है क्या चीज़। तो इसका इंग्लिश में देखिए डिफिनेशन भी है। डिफिनेशन ऑफ नाउन: ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एन आइडिया और ए स्टेट ऑफ माइंड। हिंदी में भी देखिए, इसका हिंदी में भी लिखा गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से पूरी तरह से आपको याद हो जाए। जैसे संज्ञा की परिभाषा: वह शब्द जिसका प्रयोग किसी प्राणी, स्थान, सुविचार, गुण तथा मस्तिष्क की अवस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा कहलाता है। तो अब उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल देखिए, आप हर एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। जैसे रोहन एक गायक है, रोहन इज ए गुड सिंगर। देखिए इसमें एक हमारे टाइपिस्ट द्वारा एरर हो गया है जो कि यहाँ बहुत नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ गुड नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो लगा दिए तो हम लगा सकते हो, तो अपने ऊपर है, हम लगा देते हैं। मोहन ये अच्छा गायक है, तो मोहन एक अच्छा गायक है तो इसका इंग्लिश होगा कि मोहन इज ए गुड बॉय, गुड सिंगर, सॉरी। वो तुम्हारी मेज है, तो डैट इज योर टेबल। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। देखिए अब इस पर इसमें आपको देखना है कि नाउन है क्या। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। होनेस्टली, देखिए इसमें भी कुछ एरर है, सॉरी, इससे आप हम माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि एल इसमें से मिसिंग है। होनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है। दूसरा देख लेते हैं मुंबई। मुंबई एक बड़ा शहर, मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। उसके बाद देख लें आदमी एक पुलिस है, ये भी आदमी एक पुलिस है, तो द मैन इज ए पुलिस। देखिए इसमें दिया है आदमी एक पुलिस है, तो आप सोचेंगे कि डायरेक्ट सर द क्यों लगाए हैं, तो आगे चल के आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी के लिए नोट्स बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि द का प्रयोग कब किया जाता है। तो आगे आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसके पूरा आपको डिटेल पता लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, इंग्लिश में इसको कहते हैं आई हैव ए कार। उसके बाद देखते हैं उसके पास 2 गायें हैं, उसके पास कितनी गायें हैं? मात्र 2 गायें हैं, तो ही हैज़ 2 काउस। आप चाहे तो उसके पास 4 लिख सकते हैं, 4 गायें हैं तो लिख देंगे ही हैज़ 4 काउस, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। रोहन एक घड़ी खरीदा, रोहन ने एक घड़ी खरीदा, तो इसमें सॉरी यार, मुझसे हर भी मिस्टेक हो जाता है। सोहन एक घड़ी खरीदा था, तो सोहन वाज बाइंग ए न्यू वॉच, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए उपरोक्त कुछ अलग से वाक्य हैं जिसको आप उसमें नहीं समझ पाए तो इसमें समझ लेंगे। देखिए जैसे देख लेते हैं, ये हो गया रोहन, सिंगर, टेबल, होनेस्टली, सिटी, मैन, डॉक्टर, कार, स्टूडेंट, क्लास, ट्रूथ, ये सब संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये सब टोटली मिलावटी संज्ञा है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको ये अलग अलग संज्ञाएं हैं जिससे आपको अब इसके आगे जो बढ़ेंगे तो इससे पता लगेगा कि कौन सी संज्ञा इसमें से कौन। देखिए जैसे सोहन, ये कौन सा संज्ञा है? सिंगर कौन सा संज्ञा है? टेबल कौन सा संज्ञा है? होनेस्टली कौन सा संज्ञा है? सिटी कौन सा संज्ञा है? मैन कौन सा संज्ञा है? डॉक्टर कौन सा संज्ञा है? और स्टूडेंट कौन सी संज्ञा है? क्लास कौन सी है? ट्रुथ कौन सा संज्ञा है? ये सारा चीज़ जैसे मिक्सर होता है ना, इसमें मिलावटी है। इसमें से अब छाटा जाएगा कि जैसे आपको एक टेबल में फ्रूट मान लेते हैं, फ्रूट का एक टेबल हो, जैसे मान लेते हैं गोला है, ठीक। और इस गोले, सॉरी यार क्यों हट जा रहा है वो, तो इसमें हम कई तरह के कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक। इसमें कई तरह के हम मान लेते हैं रख लिए,
अब इसमें से हमको छाँटना होता है कि कौन सा आम है, कौन सा मतलब फल अरे आम है, सेब है, ऐसे सारे मतलब बहुत सारी चीज़ हैं जो फ्रूटों में उसमें हमको छाँटना होता है। तो अब आते हैं, देखिए अब आपको पूरी तरह से अस्थायी रूप से आप समझ जाएंगे। अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला है प्रोपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर कुछ किसी में भी बोलने में एरर हो तो आप प्लीज़ वो ऐसा ना कहिएगा कि थोड़ा सा हमको वो हो। तो आप देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। जिससे इनके अलावा भी मॉडर्न इंग्लिश में निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार हैं, जैसे काउंटेबल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। देखिए सब नाउन है। उसके बाद कुछ याद करने के लिए मुख्य बिंदु, जैसे काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत निम्नलिखित नाउन आते हैं, यानी संज्ञा आती हैं, जैसे प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल में जानकारी हो तभी ना आप उसके बारे में, जैसे मान लेते हैं सोहन को काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी जाति या विशेष को भी हम काउंट। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये सब को हम काउंटेबल नाउन में पढ़ते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा जाता है। जैसे डिफिनेशन ऑफ प्रोपर नाउन, द नेम ए पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस इन कॉल्ड प्रोपर नाउन। जैसे प्रोपर नाउन माने होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या विशेष के बारे में जानकारी देता। परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर किसी विशेष व्यक्ति, यानी विशेष मान लेते कोई भी हो सकता है, विशेष में मान लेते हैं, जैसे विशेष में होता है, विशेष में मान लेते हैं ताजमहल। विशेष में ताजमहल। ताजमहल ठीक, थोड़ा सा ताजमहल ठीक। तो ये विशेष में, जैसे कोलकाता, आगे देखते हैं। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है। देखिए हम कहे थे ना विशेष, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद है, उसके बाद देखते हैं ताजमहल। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो इसमें देखते हैं ताजमहल। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ताजमहल एक सुंदर इमारत है। दूसरा देख लेते हैं, भारत मेरा देश है। इंडिया इज माई कंट्री। उसके बाद मोहन मेरा भाई है, तो मोहन इज माई ब्रदर्स। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा, ताकि जो ना समझ में आए उसको भी आप ठीक। अब देखते हैं
प्रोपर नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे प्रोपर नाउन का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक। प्रोपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है, यानी बड़े लेटर में होता है, ठीक। उसके बाद प्रोपर नाउन के बाद पूर्व में कोई आर्टिकल जैसे ए एन या द आदि नहीं आते हैं। सोचिएगा मुख्य बातें हैं कि नहीं। और उससे भी मुख्य बातें हैं कि सागर, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारत, पुस्तकों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। हम पहले बताए थे ना, उसके पहले जब आप उसी में बताए थे कि द का प्रयोग कब किया जाएगा, कब नहीं। ये आगे आप जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है बाबू, आपको ये समझ में आएगा ना द का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे नदियों का जैसे द गंगा इज़ ब्यूटीफुल रिवर, तो ऐसे पर्वत तो द हिमालय इज़ ब्यूटीफुल माउंटेन, ठीक। ऐसे ही सेम। तो आप इसको आप द का प्रयोग तो समझ ही गए होंगे। अब आते हैं कॉमन नाउन। बाबू थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में इसको हम कवर कर रहे हैं। और अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम घर में वीडियो बना रहे हैं ताकि चारों ओर से लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो हो सकता है वॉइस में कुछ बाहरी भी वॉइस कुछ लोगों की आवाज़ आ जाए, तो उससे आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि आपको PDF पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि PDF को देखेंगे तो आपको PDF का नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। और कहेंगे अगर आपको कुछ भी उसमें अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं फिर से आपको लेक्चर वीडियो में सब कुछ कवर कर लूँ, ठीक है बाबू। तो आगे देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में देखते हैं कॉमन नाउन की परिभाषा। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, देखिए DJ साहब बजने लगा। तो बाबू अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को रोक तो सकते नहीं। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है बाबू, आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ाना ही है। तो देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होता है। परिभाषा: जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अब इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन: द नेम by which very person of things or any one's class or caste in understood is called common noun, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल बहुत जरूरी, एग्जांपल पर आप लोग जरूर एक यानी 4-5 एग्जांपल होंगे एक टॉपिक में, तो आप पाँचों को उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो देखते हैं पेड़ बहुत उपयोगी। देखिए पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसीलिए कॉमन नाउन में डाला गया, क्योंकि एक पेड़ तो होता नहीं, आम का भी पेड़ हो और इमली का भी पेड़ होता है, नीम का भी पेड़ होता है, यानी टोटली पेड़ होता है। तो हम किसी भी पेड़ को कॉमन नाउन में डालें, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं। और एक आता है कॉमन नाउन यानी व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहती है किसी जाति विशेष के बारे में हमको किसी जाति विशेष के बारे में हमें जानकारी देता है। तो हम देखते दूसरा गाय हरी घास खाती है, तो काऊ इट द ग्रीन ग्रास, ठीक है बाबू। उसके बाद हम आते हैं बाग में घर है, तो देयर आर हाउस इन द गार्डन। मतलब देखिए इसमें जो भी नाउन है उस पर हमने एक लाइनिंग के द्वारा दर्शा दिया गया है कि इससे आपको समझ में आए कि ये नाउन ही है, ठीक है। वो पुस्तक पढ़ती है, तो इस पुस्तक में वो पुस्तक पढ़ती है द रीड्स ए बुक, ठीक है बाबू। मैं बस से नहीं जा सकता हूँ, तो इससे आई कैन नॉट गो बाई बस, आई कैन नॉट गो बाई बस, ठीक है बाबू। अब इसके कल एक नई साइकिल खरीदी, कल एक नई साइकिल देखो यू बट ए न्यू बाइसिकल यस्टरडे, ठीक है बाबू। अगर कोई भी इंग्लिश में थोड़ा सा चूक हो तो सॉरी बाबू। कलेक्टिव नाउन देखो समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा के समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन है डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, ए नाउन विच डोनेट इज ग्रुप कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि जितना देरी होगा उतना ही वीडियो लंबा बनता जाएगा, ताकि हम चाहते नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा देखना पड़े और छोटे से वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आए, ठीक है बाबू। तो आप देखते हैं भारतीय टीम, देखिए यहाँ भी हमारे टाइपिस्ट भैया, देखिए टीम होना चाहिए,
आप लोग टीम इस तरह से लिखिएगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं, ए से होगा म गायब। ठीक है बाबू, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो इंडियन टीम ऑन द मैच स्टार्टेड। ठीक है बाबू। अब उसके बाद देखते हैं हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है। तो हमारी सेना और आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे कुछ देर के लिए आप बंद कर देते हैं तो फिर मेरा वीडियो अच्छे से बन जाता है। हमारा परिवार प्रतिदिन टहलने जाता है और फैमिली गोज़ फॉर ए वॉक डेली। ठीक है बाबू। अब इसके कुछ नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए इस कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा बहुवचन नहीं बनाता। देखिए मुख्य बात, समूहवाचक संज्ञा वह बहुवचन बनाने पर वह शब्द कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। द फैमिलीज और कॉलोनी आर गोइंग टू आगरा। ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन में क्या है। मटेरियल नाउन पदवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है या कहलाता है। ठीक है बाबू। उसके बाद हम देखते हैं डिफिनेशन। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषाएं दोनों ज़रूरी हैं। क्योंकि लमसम आपको इंग्लिश, हम तो कहेंगे हमारे हिसाब से आप दोनों को पढ़िए, क्योंकि मुख्य तो इंग्लिश ही कहा, क्योंकि ये चैप्टर इंग्लिश है। तो आप जितना इंग्लिश को आप अपने अंदर काउंट करेंगे उतना और अच्छा होगा। तो जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए सब्सटेंस फॉर विच एंड अदर थिंग्स कैन बी मेड इन कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है बाबू। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि आप मेरी वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति कुछ भी बनाता है। मान लीजिए न्यू चैनल है और आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग देख कर भी इस वीडियो को नहीं बनाएंगे, तो फिर आगे मेरा मोटिवेशन कम होगा ना बाबू। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए, बोल दीजिएगा कि हमारा न्यू चैनल है। और इस पर जो भी आप कमेंट करेंगे, निश्चित है मैं आपके सफलता या आपके ज्ञान के लिए संभव कोशिश करूंगा कि हर तरह का वीडियो उपलब्ध करूं। जैसा आप कहेंगे हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है जो BR मिशन कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, जो कि बनवार पार में है। आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर से कनेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना बाबू। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपको देखिए यही उम्र है, आप इस चीज़ को अगर आप कैच कर लेंगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है जो सबको दिखने में लगता है हाई है, हार्ड लगता है, बट है नहीं। आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ ईजी है बाबू। और इससे ईजी तो हम हिंदी को, कठिन तो हिंदी को मानते हैं। हिंदी बहुत कठिन विषय है। आपको लगता है हिंदी बहुत ईजी है, नो, बट नॉट ईजी। कठिन जो हार्ड है वो तो हार्ड में जो है हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी मात्राओं का वो होता है, रोल होता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं, 5 मात्राएं से पूरा वर्ड को चलाती हैं। ठीक है बाबू। आगे देखते हैं। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। देखिए फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है ना बाबू। और उसके बाद मैं सोना खरीदना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बाई ए सम गोल्ड। ठीक है ना बाबू। हम देखिए हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लाइव विथआउट वाटर। देखिए इसमें भी कुछ मुख्य टॉपिक है। पदार्थवाचक संज्ञा में काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन को गिना नहीं जा सकता, इसके लिए तौला नापा जाता है। इस चीज़ को आप, हम कहेंगे कि आप ज़रूर याद करिएगा। और इस चीज़ को, इस टॉपिक को जरूर याद करिएगा। देखिए रिमाइंडर जो लिखा है, रिमेंबर में हमेशा रखिएगा कि ये मुख्य चीज़ होती हैं। अब उसके बाद देखेंगे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा में किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था एवं भावना आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में भी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन बाय विच देयर इज सेंस फॉर इन क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना बाबू। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आवाज़ जो है डीजे की आवाज़ आ रही है हमारे गांव में ही। जैसे कल शादी था तो उनके घर डीजे उजे लगा है तो वो भी चला रहे हैं, अब उनको रोक तो सकते नहीं। तो मेरी दादी मुझसे बचपन में कहानियाँ सुनाई करती। द ग्रैंड मॉडर यूज टेल वी स्टोरी इन माई चाइल्डहुड। ठीक है ना बाबू। उसके बाद देखते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टली, देखिए यहाँ भी एरर है, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद देखिए लास्ट है
उसका प्रेम देश के लिए महान है। हीज लव्स इन ग्रेट फॉर हिज कंट्री। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अगर कोई भी एरर हो उस पर हम सुधार कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, ठीक है। तो आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखें, मतलब अभी तो बना रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा बाबू, ठीक है। तो सभी को हमारा गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है। और धन्यवाद आप लोगों का।